नमस्कार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, टीएलपी, ये पूरा एक चक्कर बन गया है, जिससे बाहर पाकिस्तान की सेना नहीं निकल पा रही है। सिचुएशन ऐसी हो गई कि अपने ही लोगों पे गोलीबारी करनी पड़ी। एक कंट्री पाकिस्तान, जो कि बना था मुसलमानों के लिए सेफ जगह, वो मुसलमानों के लिए सेफ नहीं रह गया। हालत ये हो गई कि वहां पे मुसलमान जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, टीएलपी के लोग, उन्हीं को गोली मारी गई। साद रिजवी को गोली लगी। साद रिजवी एक कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, स्पीच दे रहे थे, वहां से नीचे गिरे। अगर गोली से नहीं मरे तो उससे मरने के चांसेस हैं। साद रिजवी इस समय कहाँ है, किसी को नहीं पता। साद रिजवी मुसलमान है, और अमेरिका जो है उसको खुश करने के लिए आसिम मुनीर, साथ में पाकिस्तान, दोनों के दोनों लगे हैं कि कैसे ही साद रिजवी मारा जाए, बाकी लोग मारे जाएं, अफगानी मारे जाएं, मुसलमान मारे जाएं, लेकिन अमेरिका खुश हो जाए। क्या ये वो जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान? और एक चीज कि बॉर्डर पे सीज फायर डिक्लेयर हुई अभी थोड़ी देर पहले। सीज फायर से पहले एक मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा था, उधर से तालिबान और इधर से पाकिस्तान। अमेरिका की इतनी चमचागिरी क्यों? क्या आसिम मुनीर को भी बाहर अपने फार्म हाउसेस खरीदने, उसके लिए पैसा है? यूरोप, अमेरिका में फार्म हाउसेस खरीदने। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा सर। संजीव मीरा सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये पूरा का पूरा ये आसिम मुनीर एक एक डिब्बा लेकर के दिखा रहे थे कि भैया हम ये मिनरल्स आपको दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। पहली खेप भी चली गई और मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। ऐसा क्यों सर? रोहित जी, इसके पीछे का अगर बड़ा खेल थोड़ा सा समझने का हम कोशिश करें तो सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये होप डबल ये खेल खेला क्या जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों अमेरिका पिछले दिनों गए और वो जो आसिम मुनीर ने अपना ब्रीफकेस के अंदर रेयर अर्थ के कुछ सैंपल्स रखे हुए थे, वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करी, उनको नोबेल प्राइज मिलने के लिए सपोर्ट भी करा और साथ में कहा कि आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लाइए और जितना रेयर अर्थ आपको चाहिए इनमें से हम आपको देने को तैयार हैं। तो आप अपनी कंपनीज को यहाँ पे ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं और हम आपको जो जो चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मतलब उसको उसको मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है, ऐसी ऑफर तो आज तक हमें किसी ने दी नहीं है। अभी तक तो रेयर अर्थ को कोई भी कंट्री मतलब अपनी दादागिरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। चाइना जब चाहता था तो अमेरिका चाइना पे जब भी सैंक्शन लगाने की बात करता था या टैरिफ लगाने की बात करता था, तो चाइना हमेशा रेयर अर्थ की सप्लाई को ब्लॉक करने की कोशिश करता था कि अगर रेयर अर्थ तुम्हारे हमारी तरफ से जाएंगे नहीं अमेरिका, तो सेमीकंडक्टर्स का जो भी काम है वो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी भी तुम्हारी सर्किट बेस्ड इक्विपमेंट्स है या चीजें जो बनती हैं जहाँ पे जिसमें चिपसेट्स लगते हैं जिसको प्रोग्राम करके बहुत सारी चीजें बनती हैं आज की डेट में, तो वो सब चीजें आप नहीं बना पाओगे, ना ही उसको दुनिया में कोई और कंपनी आपको बना के दे पाएगी। तो अमेरिका के सर पे हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, वो रेयर अर्थ को कहीं ना कहीं से और भी पाने की कोशिश करता था। जैसे उन्होंने यूक्रेन के अंदर कोशिश करी, जैसे उन्होंने ईरान के अंदर कोशिश करी, बट पाकिस्तान ने सामने से जाके ऑफर दे दी उनको कि हम आपके लिए ये काम करने को तैयार है। अच्छा, अमेरिका ने उसको थोड़ा टाइम तो लटका के रखा। अभी अभी जैसे इजिप्ट के अंदर में शहबाज शरीफ है वो गए हुए हैं, वहां पे इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें शर्मल शेख जो एक जगह है इजिप्ट के अंदर, वहां पे मीटिंग हुई है जिसमें नवाज शरीफ भी गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने वहां पे भी तारीफ करी है। मगर इजिप्ट के अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक शर्त और रखी वहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने, जिसमें आसिम मुनी के सामने शर्त रखी, शहबाज शरीफ के सामने शर्त रखी कि हम एक शर्त पे तुम्हारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो पैसा देंगे, तुम जो इजराइल और गाजा का जो पीस पैक्ट है, सबसे पहले तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करो तुम। दूसरा, इजराइल और गाजा के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसको तुम उसको भी रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये जो हुआ ठीक हुआ है। तो उन्होंने वहां पे तो ये शब्द बोल दिए कि हाँ जो हुआ ठीक हुआ, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। मगर जैसे ही वो घर वापस आए, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने उसको कह दिया कि हम आपको इस बारे में सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी तरीके से आपको इसका आपका साथ नहीं देंगे। उसको उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया।
उस पर बहसबाजी हुई, काफी गाली गलौज भी हुआ और रिजेक्ट कर दिया। मगर आसिफ मुनी को अब अपनी नाक ना अपनी कंट्री के अंदर बचानी थी, क्योंकि वजह क्या थी कि जो जैसे ही पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें 26 निर्दोष भारतीय लोग मारे गए थे, तो उसके बाद में भारत ने जाके जो ऑपरेशन सिंदूर करा, 3-4 दिन के अंदर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए, उनके रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए, उनको काफी नुकसान पहुंचाया, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन करके, हम भारत के डीजीएमओ को बोला कि हम वॉर को रुकवा दीजिए, हम आगे लड़ने को तैयार नहीं। तो भारत ने इमीडिएटली वॉर रोक दी और कहा कि हमने जो हासिल करना हमने कर लिया हासिल इस वॉर के अंगेंस्ट, और आगे से अगर ऐसी हरकत आप फिर से करोगे तो हम आतंकवादियों में और वहां की आपकी आपकी जो आर्मी की स्टैब्लिशमेंट है या पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, इस पे कोई फर्क नहीं समझेंगे, हम आपको भी उतने ही गुनाहगार आप मानेंगे जितने आपके पाले हुए आपके ट्रेन करे आतंकवादी गुनाहगार है। तो आसिम मुनीर को अपनी नाक बचानी थी, कंट्री के अंदर ये नहीं दिखा सकते थे कि उन्होंने इसराइल को मान्यता दे दी, वो कंट्री के अंदर ये भी नहीं दिखा सकते थे पाकिस्तान में कि उन्होंने इसराइल और जो पैलेस्टीनियन का या गाजा स्ट्रिप पट्टी का जो एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है, उसको भी मान लिया। तो हमेशा से क्या अब तक क्या होता रहता है, तहरीक लिबैक है, उसमें पाकिस्तान आर्मी उसको इस तरीके से इस्तेमाल करती अब तक आई थी कि अपने कंट्री में इनके जरिए वो हमेशा अराजकता फैलाने में कामयाब होती थी। वो रिजवी को अपने पास बुलाते थे, बोलते थे ये हरकत करनी है, तुम पूरी कंट्री में अराजकता फैलाओ, जहां भी तोड़फोड़ गड़बड़ करनी है वो कर दो, तो मैं उनको बोल पाऊंगा, अमेरिका को या चाइना को बोल पाऊंगा, देखो जी मेरे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, इसलिए मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता इस मामले में। हाँ, अंदर ही अंदर सपोर्ट करूंगा, खुलेआम आपको नहीं सपोर्ट कर सकता। अब की बारी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी आसिम मुनीर ने, और उसने तहरीक लिबैक को इनवाइट करा और बोला कि कंट्री के अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़ फैलाओगी कि भैया कि इसराइल के साथ जो भी पैक्ट करा है गाजा का, वो आप नहीं मानोगे, और सड़क पे हाजिर नहीं करो, ये करो वो करो, हम थोड़ी बहुत हंगामा करने को आपको इजाजत देंगे, तो पुलिस बुलाएंगे, ये करेंगे, होंगे। गड़बड़ तब हुई जब इस आंदोलन के अंदर कुछ पुलिस वाले मारे गए, पंजाब पुलिस के जो पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही पुलिस वाले मारे गए, उन्होंने बेसिकली आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया, और उन्होंने बिना इनसे इजाजत लिए खुलेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी इन लोगों पे, तहरीक लिबैक के। उसमें क्या हुआ, कई सारे लोग मारे गए, इनको इमीडिएटली जो इंटरनेट था पूरे पाकिस्तान में सस्पेंड करना पड़ा कि असलियत बाहर ना निकल पाए, मगर फिर भी बहुत सारे लोगों ने वहां रिकॉर्डिंग करके इधर उधर उसकी बातें वीडियोस बाहर शेयर करी हैं, तो वहां से आ भी रही हैं थोड़ी थोड़ी करके। बट अंदर ही अंदर पूरा एक नरसंहार हुआ, यहाँ तक कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे वो लेके देखा गया कि वो उसके जरिए फायरिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं तहरीक लिबैक लोगों पे। अगर पाकिस्तान के अब एक कंट्री का ना मामला ऐसा खराब हो गया है कि ये एक सिविल वॉर का रूप लेता चला जा रहा है। साथ ही साथ जो आपके जो बॉर्डर के ऊपर जो है अफगान बॉर्डर पे, वहां से वो तालिबान भी ठोक रहा है, टीटीपी भी ठोक रहा है, इधर से नीचे बलूच लिबरेशन आर्मी भी ठोक रही है, इधर से तहरीक लिबैक के लोग भी सड़कों में उतर के जगह जगह आर्जनी कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस के लोगों को मार भी रहे हैं, काफी खून खराबा सड़कों पे हो रहा है। अब ये जो बात है ना, वो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है, अलग अलग शहरों में फैल रही है, जिसको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जबकि उन्होंने आर्मी भी सड़कों में बुला ली है, उसके थ्रू शूट एंड ऑर्डर्स दे रखे हैं। और मगर इस चीज को कंट्रोल करने में उनको कुछ ना कुछ तो अपने बॉर्डर पे कुछ ना कुछ तो शांति रखनी थी। तो उन्होंने जैसे भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उनके डीजीएमओ ने कहा कि हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, अब हमारे ऊपर हमारा और नुकसान ना करो, तो भारत के डीजीएमओ ने माना। वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान की आर्मी से तालिबान से रिक्वेस्ट करी आज कि भैया हम आपके साथ और जंग नहीं लड़ना चाहते, और तालिबान की आर्मी ने इस चीज की उनकी रिक्वेस्ट को माना कि आज शाम को 5:30 के बाद हम जंग आगे नहीं करेंगे। तो सेम चीज अब डोनाल्ड ट्रंप बोल के दिखाएं कि मैंने दोनों के बीच में शांति वार्ता कराई है, अब ले ले, अगले साल नोबेल प्राइज ले ले ना, इसको बता के कि शांति वार्ता करवाई है। इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिल जाएगा, इसमें क्या हुआ, इसको भी बोलते हैं कि मैंने शांति वार्ता कराई है दो देश के बीच में, मेरी वजह से जंग रुकी है। तो ऐसा नहीं है, तो पाकिस्तान तो बैकवर्ड पे है ही, साथ में उनकी इंटरनल इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि वो अब अपने पॉलिटिशियन के ऊपर, अपने आर्मी के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो सड़क पे उतर के जवाब मांग रहे हैं, आर्जनी कर रहे हैं,
आंदोलन निकाल रहे हैं जिसको वो किसी भी तरीके से जो आसिम मुनीर की गवर्नमेंट है या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है या आर्मी जो है एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको कुचलने को तैयार है। अब वो गोली तक चलाने को तैयार है कि इस तरीके से ये मामला ठंडा हो जाए और इसकी आगे ना बढ़ पाए। मुझे ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा रोहित जी। राइट, मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान में ये हत्याएं जारी रहेंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को खुश करना है और इसमें इन्होंने चाइना को भी नाराज कर लिया है। चाइना नाराज हुआ तो पाकिस्तान की वो मेन ऑक्सीजन भी कट हो जाएगी जो उसके लिए जरूरी थी, उसके डिफेंस के लिए जरूरी थी। हालांकि पाकिस्तान को चाइना खोना चाहेगा कि नहीं, ये स्पेकुलेशन है, आगे पता चलेगा इसमें होगा क्या। लेकिन हाँ, अभी तक तो सिचुएशन बहुत खराब है। संजीव सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।